तू मेरा मम्मी पता मैं क्या सोच रही कि शुभम की तरह कोई लड़का दिखाई दे रहा है। भाई थकान इतनी हो रही ना, ये चेहरे पे दाने देख रहे हो, ये भी मुझे अलग ही परेशान कर रहे हैं। तो फिर पापा पहुंचने वाले हैं नीचे, तो चलो देखती हूँ, वरना मैं नीचे जाती हूँ लेने के लिए, लेकिन आजकल ऊपर नीचे करना नहीं है तो इस वजह से मैं नीचे नहीं जा रही हूँ। तो इस वजह से यहीं से देखती हूँ। पहले वैसे मेरा प्लान नहीं था, मतलब कि पापा के यहाँ आने का, पहले मेरा ही था वहाँ पे जाने का कि कैब करके चली जाऊँगी। फिर अचानक क्या हुआ कि उन्होंने मुझे बोला कि नहीं बेटा मैं आ रहा हूँ, उसके बाद से फिर अभी फ़ोन किया। तो सोचा होगा ना कि मतलब कैब में कहाँ क्या करेगी, अब मैं चला ही जाता हूँ एक चक्कर। भाई तुमको अकल नहीं है क्या? पागल हो तुम? यो मैं गाड़ी देख रही हूँ और मैं पता क्या सोच रही कि कोई तुम्हारी तरह लग रहा है। आओ मम्मी, पता मैं क्या सोच रही कि शुभम की तरह कोई लड़का दिखाई दे रहा है। मम्मी कौन आ रहा है पता है? पापा आ रहे हैं। शुभम और शुभम यार ऐसा नहीं होता, फिर भी मैं सोच रही कि मुझे ऐसा कोई लड़का लग रहा है, जो मैं ऐसा सोच रही कि मुझे कोई लड़का लग रहा है जो शुभम की शक्ल का है। मैं तभी बोलूँ यार, मुझे लग रहा था पता है कि ऐसा क्या कर रहे हैं पापा, मतलब फ़ोन नहीं कर रहे या फिर कंफर्म बात नहीं कर रहे, जबकि पापा तो किसी मामले में कंफर्म बात करते हैं। घर कैसे आए, क्या हुआ? छी यार क्या अक्ल है। ऑर्डर शक्ल है तुम्हारी डिलीवरी बॉय। हेलो, क्या प्लान है भाई तुम्हारा? ये उजाला की तरफ से इतने लंबे कैसे लग रहे? मैं भरोसा ही नहीं कर पा रही यार। मैं सोच रही कोई ऐसा लड़का है जो तुम्हारी तरह लग रहा है, या उसने तुम्हारी तरह टी शर्ट पहनी हुई है। पार्सल लेके आया था मैम आपका। हाँ चल यार, क्या है मम्मी? मॉम ये दामाद जी, सरप्राइज दामाद जी। बस पुराने हो गए। कैसे हो? बढ़िया। दामाद ही रह गए हमेशा। वो तो है, पर ये क्या सरप्राइज है बिना बताए? तबे तो यार लगा यार। चलो बैठो। अच्छा तो लगा ना, पर अचानक हमने हम खाना इस हिसाब बीपी की दवाई भी लेके आया हूं साथ में। हम खाना इस हिसाब से। बीपी ठीक है मेरा। नहीं इसका बढ़ जाएगा ना एकदम से। हाँ भाई, मैं पता क्या बोल रही मम्मी को कि अरे खाना वो करो पापा के हिसाब से, पापा को ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, तुम चिंता मत करो, पर तुम्हें तो चाहिए। तो फिर मैं थोड़ा सा इस चीज़ को लेके वो हूँ कि मैं सोच रही यार कोई लड़का आ रहा है ये। भाई मैं तो इनको पूछने पे लगी हुई हूँ कि जल्दी बताओ क्या चक्कर है तुम्हारा, तुम छुट्टी आए हो या फिर क्या है? छुट्टी आया मैं। छुट्टी कितने दिन की? 1 महीना। यार तुम बताते भी नहीं हो भाई, 1 महीने की। अरे नहीं यार, छुट्टी नहीं आया, इधर किसी काम से आया था। हाँ ठीक है, ट्रेन में टाइम है, दूसरी ट्रेन में, तो थोड़ा सामान वामान लेना है घर से। यो, और तभी मैं बोल रही पापा क्या कर रहे हैं यार ये बोल रहे हैं कि सूरज की आवाज़ बैठी हुई है। मैंने कहा चिल्ला चिल्ला के कॉलेज में। इलेक्शन जीता है भाई, आवाज़ तो बैठेगी ना। और तुमने पापा से कैसे बात करी? कुछ नहीं, मैंने घर में भी नहीं बताया था। हाँ। तो ट्रेन में टाइम था। हाँ। तो मैं चलो चक्कर लगा के आता हूँ, घर पे सामान लेके आता हूँ। हाँ तो मैं घर गया तो पापा ने कहा मैं लेने जा रहा हूँ उसको। मैंने कहा चलो आप मत जाओ, मैं लेने जाता हूँ। पापा ने कहा ठीक है चले जा। यो, पर मुझे लगा पापा ने पीछे से फोन कर दिया होगा। हाँ नहीं कि वो आ रहा है, मैं नहीं आ रहा हूँ। हाँ क्योंकि तुमने पापा को फोन किया होगा, पापा ने उठाया नहीं शायद, है ना? हाँ हाँ। तभी कन्फ्यूज़न इतनी थी, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर मैं कहा पापा तो आ ही जाएंगे। चलो पानी पियो फिर। पानी पियो और दिखा, तो मेरे को क्यों जो इतना तुम क्यों हंसे? तुम क्यों हंसे? शब्द खत्म हो गए, बोल हो गया। मैंने बोला मम्मी तू बोल ले कुछ, मम्मी बोल रही कल मैंने इतना बोल रखा, अब कुछ नहीं है बोलने को। तो ये लो फ्रूट्स खाओ तुम, और देखते हैं ये क्या लेके आए हैं। तो ये बोल रहे हैं ये लस्सी लेके आए हैं। अच्छा ठीक है। और इसके अलावा लेके आए हैं रसमलाई, जो कि सूरज की फेवरेट है। सूरज के चक्कर में लाए होंगे ना तुम। इसका काम क्या है, भटकता रहता है और घर आके बोलेगा यार तुम मेरे लिए ना वो नहीं लाई क्या, मम्मी सब जगह से आएगा रात को 11 बजे और बोलेगा मुझे रसमलाई चाहिए लेके आओ, तब भगाएगा। और ये क्या चीज़ है? लस्सी। और मेरी माँ का इतना खतरनाक पुत्र मोह है कि तू जहाँ तो ला नहीं सकती उसके लिए रसमलाई। अरे तो वो आ रहा है सारी दुनिया से घूम के, अब बताओ। दामाद मोह भी दामाद मोह तो कहीं नहीं है, तो मैं पुत्री भी नहीं है।
तो मैं सिर्फ पुत्र 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 अरे वो तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, वो सभी का है, सभी औरतों का है वो, कोई बात नहीं। ये लस्सी क्या 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 करना है यार? हाँ वही तो। ये भी चला क्या पे लस्सी। तो फिर हम लोगों की पार्टी चल रही है। खाना बहुत दिनों बाद खा रही। अब देखते हैं आप ट्राई कर लो टेस्ट इसका। चलिए ठीक है ना, लस्सी है, दही दही की है, इतना बाहर का नहीं हाँ है। ये बाहर का कुछ खास नहीं है। नहीं मैं रसमलाई खा रही हूँ। कुछ नहीं, चलो खाओ। तो ये तो मना कर रहे हैं, बोल रहे हैं मैं अभी घर से नाश्ता करके आया मैं नहीं हूँ। खाऊंगा तो सारा। खाओ यार, अब भूख नहीं लगी, लस्सी पी ली, पेट भर गया। थोड़ा सा खा लो। चलो मैं अपनी प्लेट लेके आ रही हूँ, उसमें डालो। मैंने कहा सूरज को दे रहे हैं, इन्होंने बताया तो है नहीं, और मैंने पापा के अकॉर्डिंग चीज़ें हल्की फुल्की बनाई। मम्मी को बोल रही ना कि मम्मी पापा के अकॉर्डिंग बना हल्का फुल्का, और नमक कम करिए वो, और फिर ज़्यादा आइटम भी नहीं बनाए। इनको पता नहीं रुकते ये वो, तो ऐसा सरप्राइज़ मिल जाता है भाई। इनको सरप्राइज़ देने में पता नहीं क्या मज़ा आता है। हमें रखनी है यहाँ पर खाना। क्या बोल रहे तुम? तुमने पापा के हिसाब से बना रखा ना खाना, नॉर्मल देसी। हाँ देसी, इसीलिए पापा को ऐसे ही पसंद आता है। हाँ जो एक्सपेरिमेंट करके बना दो। हाँ मैंने पापा के अकॉर्डिंग ये अरबी की सब्जी की मतलब हल्का फुल्का हो और देसी टाइप में हो। वैसे नॉर्मल यही बनाते हैं, दाल रायता वगैरह, पर फिर भी मतलब ये चलो खाओ आगे, कल आगे। पहले से पता होता कि सुबह मारा तब क्या बनाती, थोड़ा बता दे ऑन। तब नहीं, तब कुछ नहीं रहती तब मैं बोलती तबीयत खराब है हमारी। तब मैं बोलती हूँ तबीयत खराब है, बाहरी खाते हैं। सही तुम्हें सब पता है यार, कब बोला ऐसे? तुम हो ऐसे कि अरे वो चाहते हैं कि तुम बाहर खा लो। हाँ। ऐसे बोलने से बाहर तो खा लोगे। मैंने तो तुमको हमेशा बोलती चलो खाते हैं, अब घर में ये वो तुम ही रहते हो बाहर खाने को लेके। और इनके मन की बात बोल, मजाक था, लेकिन थोड़ा इतनी सी सच्चाई भी थी। तब बोलते पर भारी खाते हैं, तबीयत खराब है। बहुत मजाक बनाते हैं मेरे तबीयत खराब का यार ये लोग। थोड़ा मैं भी दीदी यार, हाँ मुझे थोड़ा सा देना, मुझे जला सा देना नीचे, मुझे वो अच्छा लगता है। ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा सा देना। अब मैं झंगोरा कैसे खाऊंगी? वही खाऊंगी अब। काफी भीड़ होगी बात कर रहा था। तो फिर अब शोम को वापस जाना है, शायद आज में बोल रहे हैं या फिर कल सुबह बोल रहे हैं, तो पता नहीं उनका क्या है सिस्टम। बोल रहे हैं कि मैं बस ट्रेन का इंतज़ार करने वाला था, शाम की ट्रेन थी तो मैं इसलिए कुछ देर के लिए घर आया था। हमने जल्दी खाना खाया, वो मुझे लेने के लिए आए थे, और अब हम लोग निकल रहे हैं। तो मैं एक राउंड घर का मार रही हूँ कि क्या क्या मेरा सामान है, मतलब सामान तो क्या है दोबारा आना ही है, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट ना रह जाए। दवाइयाँ रख ली हैं, और उसके बाद ये मेरा चश्मा है, हरिद्वार में ईयरफोन है। पहले तो हम उसको बोलने लगे गाड़ी वाले को छोड़ दे यार, छोड़ दे। तो चलो भाई निकलते हैं। और इन्होंने तो नाश्ता करके आए थे, जल्दी बोला जल्दी चलो यहाँ से। उम्मीद नहीं थी ना, मैं थोड़ा लेट हो गया 1-2 घंटा ना। हाँ तो फिर नाश्ता भी लेट ही गया। बस अभी जाना है, फिर सामान रखना है, फिर चल देना। आने जाने में ही टाइम लग गया। और जो मेरे मुँह पे इतने दाने और उन पे तुम क्या कहना चाहोगे? चांद में भी दाग है ना। चांद, चलो बैठे रहूं। भद्रमस्तु शिवामचास्तु महालक्ष्मी प्रसीद तुम ये मुँह खोल। रक्षांतु त्वां सुरा सर्वे संपदा स्वस्तिरा भव आयुष्मान चिरंजीव भव। आयुष्मान चिरंजीव भव। श्रीयस्ते लक्ष्मी सपत्न्यां बहुरात्रि पारसी नक्षत्राणि रूपमस्यु सिंधु व्याप्तम आयु भगवती प्रसादा आयुष्मान सदा सौभाग्यवती पुत्रवती धनवती पुत्रवती नहीं पुत्रीवती भी होगा तभी चलेगा। धान्यम पशु पुत्र लाभम आयुष्मान चिरंजीव भव। बिना दर्द के कुछ भी हो जाए। ये तो झुकने को तैयार नहीं है भाई। क्यों? ले ये भूल जाती है, पता है ले। क्या बोल जाती है? आदत में शामिल नहीं है। झुक के क्या करना? ये तुमने मिठाई लेनी है वहाँ के लिए। ले ली मिठाई आपने बना के दे अरे हो गया ना, वो दे तो रखी है। अरे आपने वो दे रखी है, वो है मिठाई ना अरे उसमें ना वो कम पड़ेगा। जाते हुए इन दोनों का यही रहता है। ठीक है कोई बात नहीं। अरे यार हम दे देंगे। ये की रह दियो नहीं तू तना। ये लड्डू तुम जो कुछ दियो वही हिसाब से। ठीक है चलो सामान उठाओ। मैं जूते मैं बॉटल ले जा रही हूँ, सूरज आ रहा है सामान लेके। चलो मैं ले आऊंगा जूते लेके। कद्दू भी लेके आना घर से, मैं ले आता हूँ, तुम चलो। कोई मम्मी तुम भी चला मूड़ी मुँह ना, हमारी गाड़ी में कुछ सामान। अरे वो खिड़की खोल दो, आ जाओ। ठीक है मिलते हैं। आना राय वाला फिर ना आते रहना। रुक जाओ
छोड़ नहीं गया, अभी तो है उधर, जब तक वो है तब तक चलाते रहो इधर ही। दो भी क्या करनी ना उधर। ठीक है आ जाओ। अच्छा खुल गई, चलो फिर बाय बाय कर दो। मम्मी तो बोल बाय बाय दोस्तों। अब मिलेंगे कुछ दिन में, अगले महीने। बात जल्दी आएगी मोनिका। मेरी बातों को भूल मत जाना, मेरी खोरी को। बस और क्या, याद रखना भाई। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट हाँ सब्सक्राइब। और नया एक और नया जुड़ गया, शेयर। तुम्हारे पास टाइम अभी भी है तुम्हारे पास टाइम। शेयर चलो अब शेयर करो सीधा। मम्मी बोल रही जिसने सब्सक्राइब कर दिया ना वो शेयर करे, उसके बाद दूसरा ऑप्शन है। चलो बाय। बाय। ठीक है आगे से ठीक है। तो फिर अभी हम लोग आ गए हैं। एक बार क्या है लिखा हुआ है यहाँ पे, मिलिट्री इक्विपमेंट्स। हाँ तो यहाँ पे मिलिट्री का जो भी सामान होता है वो लेने के लिए आए हैं। और ये पिछली बार भी आए थे ना तुम, जब शादी के बाद पहली बार गए थे। हाँ, तो इनको इसी काम की ज़रूरत थी, इसी चीज़ की ज़रूरत किसी थी। ने कुछ सामान मंगाया तो मैंने कहा चलो आए हैं तो एक चक्कर लगा लेते हैं। मिल गया तो वेल एंड गुड, नहीं मिला तो टाटा बाय बाय। तो चलो देख के आते हैं। मैं भी आऊँ क्या? आ जाओ, लेके आना पड़ेगा, आपके पास नहीं है। आओ। तुमने कभी ये क्या पहनी है? नहीं पहनते हो तुम्हारे यहाँ? राम रे हमारे यहाँ। कुछ मिल रहा है काम का तो लो, वरना घर चलो। चलो काम का तो क्या, काम का तो सब कुछ ही है, और अभी रिक्वायरमेंट नहीं। तो चलिए फिर अब इनसे अच्छे से पूछते हैं। जैसे ये अचानक आए ना तो मुझे ऐसे समझ में नहीं आया। मैं तो पहले ऐसे सोची थी कि ये कोई लड़का है, सूरज का दोस्त है, कोई भी आस पड़ोस का, और जिसने इनकी तरह टी शर्ट पहन रखी है। और फिर बाद में मुझे समझ में आया, फिर मैंने कैमरा ऑन करके जूम करके देखा तो मैंने कहा यार ये तो अपने ही घर के लोग हैं। तो अब हम इनसे अच्छे से पूछते हैं कि ये बोल रहे हैं कि ये छुट्टी नहीं आ रखे हैं। मतलब इनका सरप्राइज़ चलता ही रहता है यार। कहीं बोल रहे मैं छुट्टी आ रखा हूँ, कहीं बोल रहे मैं कहीं जा रहा था, कभी मैं रास्ते में। तो अब ऑन कैमरा इनसे पूछते हैं कि क्या है तुम्हारा चक्कर भाई, बताओ। हेलो, छोटे से समय के लिए मिल रहे हैं हम आपसे। हाँ। मैं यहाँ पे ना आया था दिल्ली किसी काम से, तो फिर थोड़ा टाइम मिल गया था तो मैं आ गया था घर। तो मोनिका की मम्मी का मुझे फ़ोन आया। हाँ। बोला बेटा एक पहली हेल्प मांग रही हूँ, कर दो मेरी। मैंने कहा क्या, बोलो। हाँ। बोला आओ और इसको लेके चले जाओ। इसने ना बहुत सर दर्द कर रखा, बहुत काम करा रही है। हाँ। मैंने कहा ठीक है आता हूँ मैं। आप सच बताओ। मजाक कर रहा हूँ। अरे किसी काम से आया था तो थोड़ा टाइम था, 3-4 घंटे का। हाँ। तो बाहर धूप पड़ती, मैं कब बाहर का रुकना, चलो घर चलते हैं, 2-3 घंटे मिल जाएंगे घर पे। हाँ। तो शाम की ट्रेन है मेरी इधर रुड़की से। हाँ। तो बस एक आधे काम भी थे, फिर मैं घर आया तो पता चला पापा जा रहे हैं तुमको लेने। तुमने क्यों इतनी जल्दी क्यों आ रहे अरे हो? मुझे हाँ मेरे को काम है कुछ, मतलब शादियाँ हैं अब वहाँ पे। हाँ तुमने कपड़े वपड़े फिट करने मम्मी बता रही थी, बोल हाँ। तो फिर मैंने कहा चलो मैं चले जाता हूँ, मेरा एक काम भी था करा लूँगा। तब तो ऐसे छोटे से टाइम के लिए मैंने कहा चलो एक सरप्राइज भी हो जाएगा। खुश तो हुई नहीं है। अरे क्यों नहीं हुई खुश? क्यों आ गए? क्यों आ गए तो नहीं बोला। चलो यार कोई बात नहीं। अरे इंसान बहुत चक्का हो जाता है, ये क्या बात हो गई है। अब इनको ये बोलते तुम खुश नहीं हुई क्योंकि ये इनको सरप्राइज़ देना बहुत अच्छा लगता है तो ये देते रहते हैं। तो मैंने कहा बोला खुश नहीं हुई, मैं कहा तुमको वो देखने की आदत पड़ी हुई है जो लोग नहीं करते यार वो चीज़। ओह नो, ये वो मैं कहा तुम्हें तो नखरे देखने की आदत हो गई है। तो आदमी कंपेयर करता है बहुत जल्दी। नेचुरल मेरी ऐसी ही वो है प्रवृत्ति है। जो इंसान का नेचुरल होता है वो ऐसा ही होता है जैसे तुम कर रहे हो। हाँ। जो दूसरा होता है वो थोड़ा मतलब ओवर प्लान होता है, हाँ। प्लान होता है, ओवर एक्टिंग नहीं, हाँ। प्लान होता है। अगर तुम्हें ही बोला जाए कि एक्टिंग करो तो तुम कर सकते हो ना, अब एकदम से कोई आ जाए तुम शॉक हो जाओ। हाँ। तो मतलब मैं ऐसा ही कर सकती थी, मेरे लिए वही शॉकिंग था जो मेरा रिएक्शन था। अब कोई उसको खुशी माने ना माने, खुशी क्यों नहीं होगी यार। अचानक तुमने जिस चीज़ की उम्मीद नहीं की तो बस मज़ा आया है। और अब देखते हैं ये कब तक जाते हैं। ये इनका है, ये सरप्राइज़ देते हैं। कभी बोल दिया मैं शाम को जा रहा हूँ, अब जाते नहीं जाते, कल जाते क्या होता। नहीं यार बस अब निकलना है घर जाके, सामान तो पैक है ही। हाँ। बस और सरप्राइज कुछ नहीं। अभी मन में वो उम्मीद मत लेके बैठो कि मन में टेंशन मत लेके बैठो भाई यार 1 महीने के लिए तो नहीं आ गया। टेंशन क्यों है? तो नहीं, मैं बस अभी आज चला जाऊँगा, हाँ। फिर आएंगे 1-1.5 महीने बाद, फिर मिलते हैं आराम से। 1-1.5 महीने बाद?
हाँ तो यूँ निकल जाता है क्रेडिट। हाँ तुम्हारे निकलते हैं यूं, जो कष्ट में है ना उनके मुश्किल है। हाँ हमारे लिए तो वहाँ पे लग्जरी 5 स्टार होटल्स हैं, लग्जरी वो मिल रहा है ट्रीटमेंट। ऐसा नहीं होता। मैं मानती हूँ कि तुम मुझसे कोई भी काम करा दो, तुम मुझे जैसी परिस्थिति में भी रख लो, अगर मेरा शरीर ठीक नहीं है ना, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो मैं कष्ट में हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट है बॉडी। तो काम कुछ भी होता रहे पर कम से कम बॉडी से तो तुम अच्छे हो ना। हाँ सही बात है। हाँ बॉडी तो तुम शारीरिक और मानसिक व्यवस्था है आपकी स्थिति ठीक सही होनी चाहिए। हाँ शारीरिक तो, मानसिक तो है ही नहीं तुम्हारी। शारीरिक भी आजकल डगमगा रखी है। हाँ। ये इन लोगों की वजह से ही है। इन लड़कों के होने चाहिए थे, इनके साथ होनी चाहिए थी दिक्कत। वो तो लड़के स्ट्रांग होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। ये क्या काम कर रहे हैं स्ट्रांग होने वाला, क्या बताएं। तो चलो हम नीचे पहुंचने वाले हैं हम लोग घर। बोलो बोलो बोलो, मैं आ गई। नीचे आ जा। ये गाड़ी अंदर करने के चक्कर में मैंने गेट पे ही रुक गई हूँ। क्या मैं आ गई, काटना मत काटना मत। आ जाओ। बोलो ये कौन है, बोलो कौन है ये, आ जाओ। तुम्हें तो काट भी लेगा ये। अरे कोई है यहाँ, कोई है। मैं आ गई। ओ मेरा टॉवल यहीं था, मैं वहाँ यहीं था। जैसे भी पता नहीं कहाँ जा रही होंगी। चलो चलो देखते हैं क्या क्या हो रखा है। ये सब जूते वूते तुमने फैला रखे हैं। ये बैग तुम्हारा, ये पापा ने ये बीच में क्यों रखा हुआ है। पापा ही जाने को।